का नाम तो त्रिकोणमिति है, लेकिन इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में हमको कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करना है, कौन कौन सी चीजें रिवाइज करना है। पहला तो हो गया त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। पहला हमको ये पता करना है, इसके बारे में कुछ जानकारियां लेनी है। फिर है कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जिनका हमको क्या पढ़ना है, उनका रेशियो पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, कुछ एंगल्स होंगे, जैसे आपके 0 डिग्री हो गए, 30 डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये स्पेसिफिक क्या है, एंगल्स हैं, इनका रेशियो क्या आता है उसके बारे में फिर देखना है। फिर आपका क्या आता है, त्रिकोणमितीय सलसमीकाएं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसी में हम लोग प्रूव करते हैं बहुत सारी चीजें जो दी गई होती हैं कैलकुलेशन करके, वो आगे की चर्चाएं हैं। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है इन इंग्लिश, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। रेशियो की पहला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हमको पढ़ना है। तो कहता है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल। ठीक है, कौन से एंगल की बात करेगा, राइट एंगल की बात करेगा, समकोण त्रिभुज की बात करेगा। ठीक है, और उनके साइड्स की बात करेगा। तो कहता है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angle are called trigonometric ratio। अच्छा, acute angle ही क्यों कहा, क्यों उसने न्यून कोण की बात की। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बनने वाले न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसने यहां पर न्यून कोण, ठीक है, यानी कि आपसे ये जो न्यून कोण कह रहा है थीटा, या आपसे इंग्लिश में जो कह रहा है एक्यूट एंगल, इसने एक्यूट एंगल का नाम ही क्यों लिया। देखो ध्यान से समझो, क्या होता है कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, व्हेन वी फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, तो वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। तो एक तो 90 ऑलरेडी निकल गया ना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो अब अगर एक एंगल 90 डिग्री निकल गया, 180 में से 90 चला गया, तो बचा कितना, 90। और 90 को भी किस में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। तो एक 90 तो यहां जाएगा, एक 90 तो मतलब 90 का हाफ इधर, या जो भी हो, 30 60 हो सकता है, 45 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, एक्यूट एंगल कहा गया, क्योंकि एक्यूट एंगल कौन होते हैं, 0 से बड़े और 90 से छोटे, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास क्या बनता है, ए बी सी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एंगल ट्रायंगल। और दूसरा हमने एक और यहां पर बना लिया, इसी के बिल्कुल सेम, इसका भी नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या कहता है, देखो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कहो, कह रहा है रेशियो ऑफ द साइड्स। किसका रेशियो निकालना है, साइड्स का। साइड्स के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो साइड्स, अब सबसे पहले तो साइड्स, कितने साइड्स हैं इसमें, 3, देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, पहली साइड्स ये है, दूसरी साइड्स ये है, और तीसरी साइड्स ये है। ठीक है, तो इसमें भी वही साइड्स हैं। अब इन साइड्स के जो है नेम होते हैं, क्या होते हैं, नेम। 90, देखो हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल में कि अगर जो भी एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन अदर एंगल्स, तो इट मींस अपोजिट साइड्स ऑफ दैट एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड्स होंगे उस एंगल के, वो भी क्या होंगे, बड़े ही होंगे। जैसे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को देखो क्या है, ये बड़ा है। तो 90 डिग्री वाले के साइड्स को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ये भी हमारा क्या हो गया, कर्ण ही हुआ, हाइपोटेनस ही हुआ। ठीक है, यही तो हुआ। तो ये हमारा हाइपोटेनस बन गया, ये हमारा हाइपोटेनस बन गया। 90 के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहना है, कर्ण ही कहना है। अब हमारे पास बची दो भुजाएं, अब दो के दो एक्यूट एंगल हैं, एक ये है और एक ये है। अब इसमें हम बेस किसको कहें, यानी कि आधार किसको कहें, और लंब किसको कहें। अब ये डिपेंड करता है कि हम थीटा किसको मानते हैं, हम कोण की प्रायोरिटी किसको देते हैं। अगर हम सी को मेन मान रहे हैं, जैसे इसको हमने थीटा भी कह दिया, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ए बी, तो इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, परपेंडिकुलर कह देंगे। क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिस पर ये स्थित होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। क्या कह देंगे, आधार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, और सेम ऐसे ही, अब मान लो अभी तक तो आपने इसको थीटा कहा है ना, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूं, दूसरे वाले में मैंने इसको थीटा कह दिया। क्या कह दिया, इसको थीटा कह दिया।
अब अगर इसको थीटा कह दे रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार, यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमने थीटा किसको माना है, सी को, तो जब थीटा यहाँ पर लिए हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और हमने थीटा यहाँ माना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ठीक है। कर्ण अपनी जगह पे ही जो हाइपोटेनस होता है वो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, अब तो हमने साइड्स जान लिया, साइड्स के बारे में हमको डिस्कस हो गया, लेकिन क्या कहता है, कहता है किन्हीं समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बनने वाले न्यून कोण थीटा के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अनुपात, भुजाओं की लंबाई का अनुपात, यानी कि ये जो भुजाएं दी गई हैं इनका अनुपात होगा। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, किसका, लंब और कर्ण का, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया है, वो कहता है लंब और कर्ण का अनुपात, अनुपात आ गया कि नहीं, ये बराबर क्या होगा, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन, क्या कहते हैं, साइन, अब थीटा इसको माने हैं इसलिए क्या कहेंगे, साइन थीटा। तो लंब और कर्ण के रेशियो को, यानी कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहते हैं, साइन थीटा, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है, अब इसी को उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कॉसेक कह देते हैं, क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है। देखो साइन का अपोजिट कौन है, कॉसेक, और अगर साइन का अपोजिट कॉसेक है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा है, या और करके कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। चलो अब दूसरा, एक बार तो हमने लंब बटे कर्ण लिया, अब हमने क्या ले रहे हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, कॉस थीटा, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉस थीटा, ठीक, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेनस ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, आधार, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक, क्या कहते हैं, सेक थीटा। अच्छा, सेम इसी तरह हो जाएगा, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया कि नहीं। आगे और देखो, अब अगला आपका क्या है, आप लिख सकते हो क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा, क्या कहते हैं, tan थीटा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख देंगे क्या, आधार बटे और लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको क्या कह देंगे, cot थीटा, और हेयर वी कैन राइट, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू, हाँ, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, नॉट sin थीटा, ठीक है।